नमस्कार फ्रेंड्स, हिंट्स फॉर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है और मैं विष्णु मोटिवेशनल स्पीकर आपका हिंट्स फॉर लाइफ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें ग्रेट थिंकर्स के जो विचार थे उनको मैं आपके सामने रखूंगा। आप सभी ने सुना होगा नाम जो पियाजे। ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे जो महान दार्शनिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक थे ये, क्योंकि इनमें एक विलक्षण प्रतिभा थी। और वो विलक्षण प्रतिभा थी दोस्तों कि ये बच्चों का निरीक्षण करने में बहुत महारत हासिल थी इनको। ये बच्चों के दिमाग को पढ़ लेते थे। तो इनके विचार कुछ यूँ इन्होंने दिए हैं। इन्होंने लिखा है कि यदि हम पुराने जो आइडिया होते हैं, हमारे कोई भी पुराने आइडिया जो हमारे जहन में होते हैं, उन्हें हम नए तरीके से पेश कर सकें तो इसका मतलब होता है कि हमारा दिमाग सक्रिय है। यानी हम कोई भी जो पुराने आइडियाज़ होते हैं, कोई भी पुराने आइडियाज़ हमारे मन में आते हैं, यदि हम उनको नए तरीके से पेश करेंगे, उनको नए तरीके से यदि हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। यानी कि हमारा जो दिमाग है वो सक्रिय है। इन्होंने एक और बात कही, बच्चों को उन्हीं चीज़ों के बारे में सच्ची जानकारी होती है जिन्हें वे खुद सीखते हैं। क्योंकि देखो, बच्चों को उन्हीं चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी जैसा आप सभी जानते हैं कि जो वो खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकली करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो होती है ये समय के अकॉर्डिंग होती है। समय जैसे जैसे चलता रहता है वैसे वैसे ही बच्चों में ज्ञान और बच्चे उस चीज़ को सीखते रहते हैं। और यदि हम बच्चों पर कुछ थोपने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें खुद को सीखने का मौका नहीं देते, क्योंकि वो बच्चा उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं कर रहा होता है। केवल वो उसको जैसे हम बोल सकते हैं कि उसको वो बच्चा सीखने की बजाय पुनरावृत्ति कर रहा होता है। उस चीज़ को वो देखता ही है खाली। तो इसलिए दोस्तों, ये जो बच्चों के ऊपर हम जो थोपते हैं कुछ चीज़ें, वो हमें थोपनी नहीं चाहिए। उनको खुद को करने देना चाहिए, जिससे वे बच्चे खुद किसी लायक बने, उस चीज़ों को सीखें। एक और बात इन्होंने लिखी, ज्ञान जो होता है वो इतिहास का एक पड़ाव होता है। हमारे अंदर ज्ञान होता है वो इतिहास का एक पड़ाव भर है और ये लगातार बदलता भी रहता है। कई बार इसमें बदलाव की रफ्तार इतिहास से भी ज़्यादा तेज़ होती है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि देखिए, कई बार कुछ चीज़ें हम सोचते हैं उसके जस्ट विपरीत भी हो जाती हैं, और कुछ तो इतनी तेज़ रफ्तार से होती है कि उनका समझ पाना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जो ज्ञान होता है वो एक पड़ाव भरी होता है। इसे समय पर बदलना ही होता है और ये बदलता ही रहता है। इसे हमें अपनाना होगा अपने जीवन में। इसके अलावा देखिए, इन्होंने बच्चों के लिए एक और बात कही कि हर बच्चे के अंदर की व्यशक होता है। जो भी छोटा बच्चा होता है उसमें समझने की शक्ति व्यशक के बराबर होती है। और जैसे कि एक व्यशक व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी एक बच्चा तो होता ही है। क्योंकि कुछ ऐसे व्यशक होते हैं, और लगभग सभी व्यशक होते हैं ऐसे, जिनके अंदर बच्चे छिपे होते हैं, जिनके अंदर एक बच्चे का मन होता है, जिनके अंदर एक बच्चे का दिमाग होता है, और वे बच्चे जैसी हरकतें करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि बच्चों के अंदर बच्चे का ही दिमाग रहता है, बच्चों के अंदर भी व्यशक का दिमाग रह सकता है। और बच्चे जो होते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर। इसलिए उन्हें कभी किसी चीज़ों को हमें थोपने जैसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए कि हम उनके ऊपर कुछ चीज़ें थोप रहे हों। एक और बात इन्होंने लिखी है, जब आपको पता नहीं होता कि आगे क्या करना है, उस समय आपकी समझदारी और ज्ञान ही काम आते हैं। और ये भी आप सब समझते हैं कि जब हमें खुद को पता नहीं रहता कि हमें करना क्या है, हम कर क्या सकते हैं, हमें करना क्या है, तो उस समय आपकी जो समझदारी आपके अंदर होती है, उस वक्त आपका ज्ञान जो आपके अंदर होता है वही आपके काम आता है दोस्तों। एक और बात इन्होंने लिखी है, कोई तर्क अकेले ही इतना मजबूत नहीं हो सकता
जो मानव ज्ञान की संपूर्णता को बयां कर सके। हाँ, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि कई बार हम एक तर्क को लेकर के इतने मजबूत हो जाते हैं कि हम मानव ज्ञान जो हमारे अंदर भरा हुआ है, जो हमारे ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है, उसकी पराकाष्ठा को हम समझ नहीं सकते। हम उस ज्ञान को प्रदर्शित नहीं करना चाहते और नहीं करते हैं, क्योंकि केवल हम उस तर्क पे ही लड़ाई कर सकते हैं और लड़ाई करते ही रहते हैं। हम उस तर्क को ही केवल अपने जीवन में अपना लेते हैं और उसी में मजबूती लाकर हम अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, अपने माइंड को सेट कर लेते हैं। जबकि एक्चुअल में हमारे अंदर बहुत ज्ञान होता है और हम उसके समाधान ढूंढकर उस चीज को संपूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। एक और बात इन्होंने कही, माता पिता और बच्चे के बीच का संबंध केवल बंदिशों का नहीं होता, इसमें आपसी स्नेह की बड़ी भूमिका होती है, जिसे देखकर बच्चा उदारता और त्याग जैसी चीजें सीखता है। आप सभी जानते हैं कि माता पिता और बच्चे के बीच का जो संबंध होता है वो प्यार और स्नेह का होता है, उसमें बंदिशें नहीं होनी चाहिए। यदि बंदिशें रखेंगे तो बच्चे के अंदर वैसी ही भावनाओं का विकास होगा और वो बड़ा होकर वैसा ही बनेगा। इसलिए बच्चे के अंदर हम जैसा परिवार में वातावरण रखते हैं, हमारे घर में जैसा वातावरण रहता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो बनता है। इसलिए हमें घर के अंदर उदारता और त्याग जैसी चीज़ों को घर के अंदर और बुद्धिमत्ता के साथ हमें परिवार को चलाना होता है, क्योंकि आपके द्वारा ही आपका बच्चा आगे बढ़ता है, आपके द्वारा ही आपके बच्चे को सीख मिलती है। तो इस तरीके के कुछ जो ये बच्चों को लेकर के जो जॉन पियाजे हैं, जो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इन बच्चों के बारे में कुछ लाइनें कहीं और मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको ये लाइनें पसंद हों तो आप इनको कमेंट करें, आपके अनुभव मुझसे शेयर करें, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।